जोर से जय भीम बोलिए, जो पार्लियामेंट में बैठा है होम मिनिस्टर उसके कान में पहुंच जाए। जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सभी को। पार्लियामेंट में बैठा हुआ, एसी हॉल में बैठा हुआ, बार बार बोलता है जय भीम क्यों बोलते हो? तो आज विशेष करके मेरा नाम है आकाश लामा, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का जनरल सेक्रेटरी हूँ। इस पवन भूमि में आके इतनी खुशी लग रही है क्योंकि हमारी औरंगाबाद में मीटिंग थी, फिर कल मुंबई में है, तो विशेष करके आने का मकसद मैं बताता हूँ। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष, साथ में समता सैनिक दल के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, आपसे मेरा फोन में खाली वार्तालाप होती थी, लेकिन आपके जो कार्यकर्ता है कैप्टन निखाड़े जी, इस प्रकार से डॉक्टर हरीश जी, अभी 17 सितंबर में बड़ा रैली हुआ था पटना में, मैं संक्षिप्त में थोड़ा बात रखना चाहता हूं। तो मेरे को इतनी खुशी लग रही है, आज शौर्य दिन के दिन शौर्य जगह में भीमा कोरेगांव में, और शौर्य हमारे मित्र भीमराव अंबेडकर से मुलाकात हो, इतनी खुशी लग रही है। आज यह यहाँ पर आने का मेन मकसद भी उनसे मैं बात किया। देखिए, हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल, बौद्धों की सबसे पवित्र तीर्थ स्थल बोध गया, बोध गया में महाबोधि महाविहार हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल। उसमें जो कमेटी है, इस कमेटी में हम लोग नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये लड़ाई काफी दिनों से चल रही है। बोध गया जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, हम कामना करते हैं कि बोध गया जाके अपना मृत्यु हो, हम अपना पैर बोध गया की तरफ करके भी नहीं सोते हैं। मैं पश्चिम बंगाल से आता हूँ, दार्जिलिंग से, लेकिन बोध गया में जो कमिटी है BTMC, बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमिटी, इसमें एक कानून लगा हुआ है। वो कानून है बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, 1949 की बोध गया अधिनियम। उस एक्ट के आधार पर टोटल रहेगी 9 मेंबर कमेटी में, BTMC में 9 में 4 रहेंगे हिंदू लिखा हुआ है, 4 बौद्ध, और एक जो चेयरमैन रहेगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जो गया के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो रहेंगे चेयरमैन, एंड ही और शी शुड बी हिंदू। अब हम एक प्रश्न है, हमारी बौद्ध सबसे संसार को मालूम है, भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया बोध गया में। सम्राट अशोक ने 3rd BC में महाबोधि महाविहार बनाए। ह्यूनसांग जो चाइनीज ट्रैवलर थे, उन्होंने अपना किताब में लिखा है पूरा विवरण, लेकिन वहां पर हिंदू क्यों? और वो जो कानून है 1949, हमारे बाप ने, हमारे भगवान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान को 26 नवंबर 1950 में संविधान दिया। उस संविधान में क्लियरली लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है, कोई भी कानून 1950 के पहले कानून नल एंड वॉइड होती है, शून्य होती है। तो ये कानून क्यों अभी तक चली आ रही है? आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा है। और बौद्धों की तीर्थ स्थल में बौद्ध क्यों पूरी कमेटी में नहीं है? तो हमारी ये जो लड़ाई है, हम लोग चल रहे हैं, दो बड़े बड़े रैली हो चुकी है, 26 नवंबर में पिछले साल, अभी 17 सितंबर में हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सरकार को काफी ज्ञापन दी गई है, और मेरे को खुशी लग रही है आज के प्लेटफॉर्म में आकर हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के
प्रतिनिधि आए थे, डॉक्टर प्रवीण निखाड़े जी, डॉक्टर हरीश जी वहाँ पर गाना भी गाए थे। और मेरा खुद का इतना ये अपना अंदर आत्मा से कहता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से एक बार मुलाकात करें, उनसे कहे इस मूवमेंट को आप भी सौभागी होकर चलिए, साथ में लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे, साथ में लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। क्योंकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने, हम लोग बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी, बुद्ध जयंती के लिए छुट्टी नहीं थी। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और कहते हैं मैं बौद्ध का देश से आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं बौद्ध से देश से आया हूं, बोलता विदेश में। अंबानी के बीवी जाते हैं, नीता अंबानी कहते मैं वी हैव गिवन बुद्ध, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। लेकिन भारत में ही बौद्धों का तीर्थ स्थल बौद्ध के हाथ में नहीं है, ये सबसे विडम्बना है। तो हम लोग ने काफी ज्ञापनें दी है। अभी आने वाले 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक हम लोग भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। क्यों? और वो जो कानून है 1949, हमारे बाप ने, हमारे भगवान ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत संविधान को 26 नवंबर 1950 में संविधान दिया। उस संविधान में क्लियरली लिखा है, आर्टिकल 13 में लिखा है, कोई भी कानून 1950 के पहले कानून नल एंड वॉइड होती है, शून्य होती है। तो ये कानून क्यों अभी तक चली आ रही है? आर्टिकल 13 में क्लियरली लिखा है। और बौद्धों की तीर्थ स्थल में बौद्ध क्यों पूरी कमेटी में नहीं है? तो हमारी ये जो लड़ाई है, हम लोग चल रहे हैं, दो बड़े रैली हो चुकी है। 26 नवंबर में पिछले साल, अभी 17 सितंबर में हम लोग डिमांड कर रहे हैं। सरकार को काफी ज्ञापनें दी गई है और मेरे को खुशी लग रही है आज के प्लेटफॉर्म में आकर। हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि आए थे, डॉक्टर प्रवीण निखाड़े जी, डॉक्टर हरीश जी वहाँ पर गाना भी गाए थे। और मेरा खुद का इतना ये अपना अंदर आत्मा से कहता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से एक बार मुलाकात करें, उनसे कहे इस मूवमेंट को आप भी सौभागी होकर चलिए, साथ में लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे, साथ में लड़ेंगे, जरूर जीतेंगे। क्योंकि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम ने, हम लोग बंगाल में बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी, बुद्ध जयंती के लिए छुट्टी नहीं थी। प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं और कहते हैं मैं बौद्ध का देश से आया हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं बौद्ध से देश से आया हूं, बोलता विदेश में। अंबानी के बीवी जाते हैं, नीता अंबानी कहते मैं वी हैव गिवन बुद्ध, हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। लेकिन भारत में ही बौद्धों का तीर्थ स्थल बौद्ध के हाथ में नहीं है, ये सबसे विडम्बना है। तो हम लोग ने काफी ज्ञापनें दी है। अभी आने वाले 12 फरवरी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हम लोग महाबोधि महाविहार के सामने कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन, जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक हम लोग भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। 12 फरवरी, तो आप लोग से आह्वान करना चाहते हैं, भीमराव अंबेडकर जी से आह्वान करना चाहते हैं, फर्स्ट डे में आप जरूर आइए। आप लोग को देखिए, हम संभालगिर होगा काम करना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो आज में भीमा कोरेगांव आए, हमको प्रतीक हुआ अंदर से, जिस प्रकार से बोध गया हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, भीमा कोरेगांव भी हमारी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, ये मेरे को प्रतीक हुआ। और ये 100 दिन के आधार पर मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग ज्यादा दिन हम लोग को कब्जा करके नहीं रख सकेंगे। महाबोधि महाविहार हम लोग सब मिलके निश्चय
हम लोग मुक्त कराएंगे। और आपसे सभी से अनुरोध है, 12 फरवरी में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है, आप लोग जरूर रहिए। ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति आकाश राणा का नहीं है, किसी एक संगठन का नहीं है, ये हमारी भी है, आपकी भी लड़ाई है। और मैं और भी आह्वान करना चाहता हूँ, अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर में 1956 में बुद्ध धम्म अपनाए। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे अंबेडकरवादी को, डॉक्टर अंबेडकर की सपना तभी पूरी होगी जब भारत पूर्ण रूप से बुद्धमय होगा, पूर्ण रूप से बुद्धमय होगा, तभी भारत होगी सोने की चिड़िया, तभी बनेगी भारत सबसे विकसित देश। आज आप जो बुद्धमय देश था, जो सोने की चिड़िया कही जाती थी सम्राट अशोक के समय में, उसी देश को आपने हमें भिखारी बना के रख दिया है। लेकिन हमारे लोग जागे हैं अब। अभी मैं यही भी आह्वान करना चाहता हूँ सभी से, अंबेडकर जी के जो 3 वाक्य है, शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष कीजिए। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं, शिक्षा को बढ़ावा दीजिए। हमारे ज्यादा से ज्यादा आईपीएस ऑफिसर, हमारे ज्यादा से ज्यादा आईएएस ऑफिसर, हमारे ज्यादा से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के जज ये हो। ब्राह्मणों आप 10% है, लेकिन हमारी प्रतिनिधि, हमारी एससी एसटी ओबीसी किसी बड़े पद में नहीं है। तो आज यहाँ पर जो भीमा कोरेगांव जो शौर्य जगह है, यहाँ पर आकर आप लोग प्रण लीजिए, माथा टेके यहाँ पर, यहाँ का मट्टी से अपने यहाँ पर लगाइए और कहिए हम लोग बुद्ध में बना के दिखाएंगे। हमारा भारत जो डॉक्टर अंबेडकर के जो सपना है हम लोग पूरा करके दिखाएंगे, ये प्रण करके चाहिए। बोलते ही फिर से मैं बहुत बहुत साधुवाद हमारे डॉक्टर भीम अम्बेडकर जी को और ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन के तरफ से ये हम लोग का एक खदा बोलते हैं, ये रिस्पेक्ट खदा। हमारे टीम जो आए हैं, भांते लोग आए हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ उनको ये खदा लगा कर, और ये अपील लेटर है ये भी उनको सौंपे। बहुत बहुत साधुवाद भीमराव अंबेडकर जी। जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सपना देखा था भारत बुद्धमय का, निश्चय आपके भी प्रयास से, समता दैनिक से भारत बुद्धमय बनेगा और महाबोधि महाविहार निश्चित रूप से मुक्त होगा। 12 फरवरी से हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। भवतु शुभम मंगलम।